बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो गया है। अचानक बाजी पलट गई है। 6 जजेस और इमरान खान को आज डबल फतह मुबारक हो। इमरान खान और बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया है। इमरान खान कब जेल से बाहर आएंगे, तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आज 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया है। आखिर काजी फायज ईसा ने क्यों घुटने टेके हैं, क्यों उनको घुटने टेकने पड़े हैं, ये भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ये भी आपके सामने रखनी है। और जस्टिस तसद्दुक जिलानी उन्होंने किस तरह इस कमीशन का सरबराह बनने से इनकार किया, और फिर इसके साथ ही जो इस वक्त तक की डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी अहम है, जो आपके सामने मैंने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 6 जजेस ने पूरी बाजी को पलट दिया। जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान के अंदर खुफिया इदारों पर, स्पेशली जो ISI एजेंसी है, उस पर सवालात खड़े किए गए। अगर एक आध जज होता तो मामला और था। कल भी मैंने एक वीडियो के अंदर अपने नाजरीन को बताया था कि वो लोग जो पहले जो है वो काजी फायज ईसा के बड़े हामी थे और जो समझते थे कि ठीक है वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, लेकिन अब वो भी जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं कि ये एक ग्रेटर गेम है, ये एक पेज पर है, इसके अंदर कोई एक्सटेंशन का मामला है। ये सारी डिस्कशन हुई। आखिर पाकिस्तान की अदालतें इस सतह पर तबाही के दहाने पर क्यों पहुंची और काजी साहब माजी के अंदर उनके क्या मौकफ था और आज उनके मौकफ किस तरह तब्दील हो गए हैं। क्या ये सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ और नफरत के बाद सारा कुछ हो रहा है, और उनके साथ अगर वो उनकी एक्सटेंशन होती है तो उसके बाद कौन कौन से जज जो है उनको फायदा होगा, जैसे मंसूर अली शाह को, और बाकी कौन जो है उनको फायदा, किसको फायदा नहीं होगा। तो ये सारी जो गेम है, यानी एक एक्सटेंशन पहले एयर चीफ की हुई, फिर अभी काजी साहब की एक्सटेंशन की बातें हुई, कल को आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है उस पर भी बातें हो रही है। तो ये एक्सटेंशन के तहत शहबाज शरीफ और जरदारी को कितनी देर एक्सटेंशन लगाई जाएगी और उनके जरिए ये मुल्क चलाया जाएगा, ये ऐसी डिस्कशन थी जो अब हर जी शऊर आदमी जो है इस पर बात कर रहा है। लेकिन अब मैंने आपको कल भी बताया था कि वो लोग जो पहले उनके हमायती थे, जजत की पहली ये फतह है कि वो अब काजी साहब और उन सब के हवाले से बरमला इधारे ख्याल कर रहे हैं, और आज उसका नतीजा बरामद हुआ है। एक तो जो सबसे बड़ा नतीजा है वो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के खिलाफ जो है उनके बेटे ने भी राय का इजहार किया कि उनको बिल्कुल इस कमीशन का सरबराह नहीं बनना चाहिए। ये मुतनाज़ कमीशन है, ये अदलिया की तबाही और बर्बादी के पैमाने पर दस्तखत हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर अदालती सरेंडर है, जो एक मुल्ज़मान के टोले के सामने सरेंडर करने वाली बात है। तो ये असरात मुरतब हुए। वकला की जो तंजीमात जो है वो, हालांकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने इंतहाई घटिया किरदार अदा किया, लेकिन पंजाब बार काउंसिल ने भी इसी तरह का घटिया किरदार अदा किया। लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्टेड बॉडीज है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और इसी तरह बलूचिस्तान बार एसोसिएशन है, उन्होंने जो इलेक्टेड बॉडीज हैं उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया और काजी साहब के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने बदरिया खत फैसले से शहबाज शरीफ को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करें। खुद पर एतमाद करने पर वजीर आजम और काबीना का मशकूर हूं। चीफ जस्टिस और सीनियर जज मंसूर अली शाह का भी एतमाद करने पर मशकूर हूं। यानी आप देखें, 2 जजेस और शहबाज शरीफ दोनों ने एतमाद किया है, दोनों एक पेज पर आए हैं। उन्होंने कहा मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह काजी साहब को खुद ही मामलात हैंडल करने चाहिए। अब मैं आपको पहले तो बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के चले पहले खबर हम रख देते हैं। एक तो यह मामला है कि जिस अंदाज के अंदर यह सारा कुछ हुआ है, अब इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया है। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये काजी साहब ने सो मोटो एक्शन लिया है। नहीं, जो अभी इतला आई है उनके मुताबिक काजी साहब ने ये सो मोटो नहीं लिया। काजी साहब ने तो जो अदलिया के साथ करना था, जो पाकिस्तानी कौम के साथ करना था, वो तकरीबन कर चुके थे। लेकिन कमेटी का इजलास हुआ और जो हालातों वाकयात है पाकिस्तान के चौकों चुराहों के अंदर, ये जो सब नंगे होकर आ गए, उन हालात के अंदर जो बाकी 2 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने अक्सरियती राय दी। आप सोचिए जरा, अगर ये एक मकरू किरदार जिसको वो पहले जो रिटायर हो गया है,
अगर वो आज मौजूद होता और यहां पे जस्टिस मुनीब अख्तर ना होते तो फिर ये जो है वो सो मोटो ना होता, बल्कि वो काजी और वो दो मिल जाते। लेकिन कमेटी के अंदर अब जो काजी साहब हैं वो अकलियत में हुए, दो अक्सरियत, तो ये इतफाकी राय से फिर भी नहीं लिया। काजी साहब को ये फिर भी क्रेडिट नहीं जाएगा, क्रेडिट नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो मुखालफत की। उन्होंने तो अदलिया के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के सर जो है वो शहबाज शरीफ, जो जिस पर असल इल्जाम है, जो असल बेनिफिशियरी है, उनके सामने पेश कर दिए। लेकिन दो बाकी जजेस उनको सलाम है, जस्टिस मंसूर अली शाह को, जस्टिस मुनीब अख्तर को, जिन्होंने जो है वो अक्सरियती फैसला दिया है। और फैसले के तहत जो है वो 2-1 से फैसला हुआ है काजी साहब की मुखालफत के बावजूद। और ये सो मोटो एक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और जो बेंच की तश्कील हुई है, ये बेंच की तश्कील भी अगर सिर्फ काजी साहब पर होती तो फिर सारे तबका मलामतिया का जो हिस्सा है वहां पर उसकी अक्सरियत होती। लेकिन ये जो आगे बेंच बना है, वो बेंच भी उसकी तश्कील बड़ी जबरदस्त है। और उसके अंदर भी जो है वो बताया गया है कि ये जो बेंच है इसके अंदर मौजूद हैं जो बाकी साथी हैं जजेस, वो मौजूद हैं। इसके अंदर मौजूद हैं जी 7 रुकनी लार्जर बेंच। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बनता। बहरहाल ये अभी रास्ता रखा गया ताकि अगर फैसला आ भी जाए जजेस के हक में तो दोबारा हुकूमत अदालत के अंदर जा सके, वो रास्ता शायद रखा गया है। तो चीफ जस्टिस ने खुद पहला केस है जिसके अंदर एजेंसी का मामला है, फौज की मुदाखलत का मामला है, सिविल मामलात के अंदर, अदालतों के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ। और उसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब खुद उसकी सरबराही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वरना काजी साहब कभी दाएं छलांग लगाते थे, कभी बाएं छलांग लगाते थे और इस तरह के वो बेंच का बराह रास्त हिस्सा नहीं बने। अब उनका ये बड़ा इम्तिहान होगा। अब उनके वो जो कहते हैं ना, जो क्रेडिबिलिटी पर 2% या 5% जो क्रेडिबिलिटी रह गई है, उसके ऊपर भी आखिरी कील ठूकेगा, या वो दोबारा उस अपने जो साबका उनके गुनाह हैं उनको वो धोते हैं। अदालती गुनाहों की बात कर रहा हूं, वो धो पाते हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस बेंच में शामिल होंगे। और सबसे बढ़कर जो मुझे अंदाजा है और मैं अप्रिशिएट करूंगा, जस्टिस अतर मिनल्ला। अब ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस मंसूर अली शाह है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है, ये चंद बहरहाल अक्सरियत फिर भी इसके अंदर काजी साहब की है, जस्टिस मुसर्रत लाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। 7 रुकनी लार्जर बेंच है। लेकिन फिर भी अब देखते हैं अतर मिनल्ला साहब का इख्तलाफी नोट क्या होगा, मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट क्या होगा। और काजी साहब तो अब इख्तलाफी नहीं रहे, वो तो अब अक्सरियती हो गए हैं। तो ये बेंच की तश्कील भी कदरे मुनासब हुई है, क्योंकि इसके अंदर कुछ आइन पसंद जो जजेस हैं धड़ेबंदी के अलावा भी वो मौजूद हैं। जमाल याहिया खान अफरीदी वो अहमियत अख्तियार कर गए इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन अतर मिनल्ला पहला इस तरह का केस है जिसमें काजी साहब ने उनको आने दिया, उनकी बड़ी मेहरबानी है। जो ह्यूमन राइट्स और जो एक आईनी तौर पर जिसकी क्रेडिबिलिटी है जज की, अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह की, एक तो ये मामला है। अब दूसरी तरफ जी ये बहुत बड़ी फतह है उन 6 जजेस की, पाकिस्तानी कौम की, उन बुखला कम्युनिटी की, उन सहाफियों की जो आइन और कानून के साथ खड़े हुए और जिन्होंने आवाज बुलंद की। ये पहली बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो मामला है नैब का तोशाखाना केस आज उड़ गया है। और ये जो तोशाखाना केस है इसका थोड़ा सा हवाल मैंने आपके सामने रखना है। चूंकि इमरान खान अब रिहा होने जा रहे हैं, यानी ये जो जजेस का मामला है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुदाखलत का ये जो प्रेशर बिल्ड हुआ है, उधर से तोशाखाना केस की आज सजा मुअत्तल हो गई है और बाकी वैसे ही मुअत्तल है और साइफर केस वैसे ही उड़ने जा रहा है। एक साइफर केस रह गया है जिसकी अपील जारी है और सजा उसके अंदर है, और वो भी जो है वो अल्टीमेटली उसकी वैसे ही उसके परखचे उड़ रहे हैं अदालत के अंदर, तो इस वजह से वो भी उड़ रहा है। तो अल्टीमेटली इमरान खान की रिहाई अदालतों के तहत करीब नजर आ रही है। सिवाय इसके कि अब खुलकर एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो अवाम की अक्सरियती जमात है तहरीक इंसाफ, वो जैसे होता है दू बदू कैफियत हो जाए, अदालतों के साथ मामलात वो ना माने जाएं,
9 मई का वो जैसे वाकयात हैं उसके अंदर अब कोशिश होगी, ये अगली बातें हैं, वो यानी इमरान खान को बाहर आने देंगे नहीं आएंगे, लेकिन महीना डेढ़ के अंदर जो है वो इमरान खान की इन यानी ये केस तो आज बुशरा बीबी और इमरान खान को तोशा खाना के अंदर सजा मुअत्तल कर दी गई है। और मजे की बात यह है कि यहां पर भी सजा मुअत्तल करने वाला जस्टिस आमर फारूक है। अब ये जजेस जो है जब पूरी कौम के सामने हालात आश्कार हो गए हैं तो अब ये अपने शायद गुनाह धोना चाहते हैं या जो भी मामला है। बहरहाल ये थोड़ी तफसील मैं आपके सामने पहले रख दूं और उसके अंदर जो है वो ये आज सजा मुअत्तल हुई है। और मैं आपको आम बात बताऊं, इमरान खान की लीगल टीम ने ये इस्तदा ही नहीं की कि हमारी सजा मुअत्तल करें, फिर भी आज मुअत्तल की गई और नैब ने कहा है। ये कितना मतलब है आप समझें कि तब्दीली है, तब्दीली ये वैसे ही है, ये तासर शायद दिया जाए और कोई नया ट्रैप हो इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, ये अगली बात है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमर फारूक की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच है जिसने जो है वो की है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि क्या आप आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है? अपील शुरू नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दे। इस पर अली जफर ने कहा कि हम सजा मुअत्तली की बजाय मरकजी अपील पर जो है वो दलाइल देंगे। जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू हुए हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं, हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसले का जायजा लिया है, ये फैसला सजा मुअत्तली का केस है। देखे ना, नैब वाले जो जर्नल साहब हैं वहां पे, रिटायर्ड जर्नल साहब इस महकमे के भी सरबराह बनाए गए हैं और उसके बाद नैब की रई से साख भी खत्म हो गई है। तो अब उन्होंने वो नया संदेशा दिया है कि ये तो सजा मुअत्तल हो सकती है और दोनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। फिर सजा मुअत्तल कर दी, यानी नैब वाला, इमरान खान से वकील ने नहीं कहा कि सजा मुअत्तल करो, नैब वाला कह रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो सकती है। उस पर जो चीफ जस्टिस आमर फारूक है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का और उनके साथ जो जज हैं वो यानी उन्होंने सजा मुअत्तल कर दी है। ये देखें, बगैर मांगे ही रिलीफ दे दिया गया है। तो ये सजा, और कहा गया है कि उनको जो है वो जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। चीफ जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर कर लेंगे और उसके बाद तफसीली जो है वो दलाइल हो जाएंगे। तो लिहाजा आज एक तो इमरान खान की तोशाखाना और इस केस के अंदर बुशरा बीबी की जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है, सजा मुअत्तल कर दी गई है। साइफर केस की सजा अभी बरकरार है, वो जो दलाइल हो रहे हैं उसकी रोशनी में वो उल्टा FIA उसके अंदर फंस गई है और वो भी सजा खत्म हो जानी है। तो इमरान खान के मौजूदा जो केसेस हैं उनकी सजाएं मुअत्तल और यही मामला चल रहा है। तो लिहाजा 9 मई के वाकयात के अंदर कोशिश की जाएगी कि किसी तरह कोई चाबी वाला खिलौना जज मिले और दोबारा वही ड्रामेबाजी हो, लेकिन उसके अंदर शायद इन हालात के अंदर कि जब प्रेशर बढ़ रहा है और मुदाखलत वादे है तो शायद वो खेल जल्द ना खेला जा सके और इमरान खान की 1 महीना यानी चंद हफ्तों के अंदर जो रिहाई है इस हवाले से वो पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये हालात जजद ने कोई टेम्परेचर लूज किया, अदलिया की तबाही खुद अपने हाथ से कर दी और दफन कर दिया, तो फिर जो है वो इंसाफ चूंकि नहीं होगा तो फिर दोबारा जंगल से भी बढ़कर कोई नया कानून जो है वो लागू हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।